न्यूज़ 18 इंडिया। बड़ी खबर सामने आ रही है। राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए हैं अरविंद केजरीवाल वीसी के माध्यम से यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए हैं। केजरीवाल के वकील ने पेशी से छूट के लिए एप्लीकेशन भी लगाई है। दिल्ली सरकार के बजट और विश्वास प्रस्ताव की वजह से पेश नहीं हो रहे हैं, ये हवाला दिया गया है। इस बीच ये कोर्ट में वजह भी बताई जा रही है। केजरीवाल ने कहा है कि मैं आना चाहता था लेकिन बजट आ गया है, कोर्ट जो भी डेट देगा मैं आ जाऊंगा। ये केजरीवाल की तरफ से, उनके वकील की तरफ से पक्ष रखा गया है। ईडी ने विरोध नहीं किया है, ये भी जानकारी निकल कर आ रही है। तो आपको बता दें, दिल्ली में राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल पेश हो गए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो पेश हुए हैं। 16 मार्च को अब इस पूरे मामले में अगली सुनवाई होगी। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल इससे पहले लगातार जब भी उन्हें पेश होने के लिए कहा जा रहा था वो टाल रहे थे, लेकिन आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए हैं। सुबह 10 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो पेश हुए और वकील की तरफ से बजट का हवाला दिया गया है। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि अगली बार जब भी उन्हें बुलाया जाएगा वो अगली सुनवाई में आएंगे। अब इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 16 मार्च को होगी। और प्रियंका हमारी सहयोगी सीधे हमारे साथ जुड़ रही है। प्रियंका, क्या कुछ हवाला यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के वकील की तरफ से दिया गया, क्यों वो पेश नहीं हो रहे थे और आज पेश हो गए? और प्रियंका हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही है इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। प्रियंका, क्या वजह निकल कर आई? इससे पहले अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हो रहे थे, आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए। तो बड़ी खबर आपको बता दें, राउज एवेन्यू कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज अरविंद केजरीवाल पेश हुए हैं। केजरीवाल के वकील ने पेशी से छूट के लिए एप्लीकेशन भी लगाई है। उनकी तरफ से साफ तौर पर यह हवाला दिया जा रहा है कि बजट और विश्वास प्रस्ताव की वजह से वो लगातार पेश नहीं हो पा रहे थे। ये वजह जो है कोर्ट में अरविंद केजरीवाल के वकील की तरफ से बताई गई है। ये भी कहा गया है कि वो आना चाहते थे लेकिन बजट की व्यवस्था की वजह से वो नहीं आ पाए हैं। अब ये भी हवाला दिया जा रहा है कि अगली जो भी डेट आएगी उसमें वो पेश होंगे और इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 16 मार्च को होगी। और इसीलिए सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या बजट सत्र के दौरान जब पेशी आई तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होकर एक स्ट्रेटजी के तहत ये पेशी अरविंद केजरीवाल की कराई गई है और ये जानकारी जो केजरीवाल की ओर से दी। उनको आपत्ति नहीं है कि आज उनको पर्सनल एग्जामिशन से दे दी जाए। मेरी इंस्ट्रक्शंस ये थी कि अगली डेट पर केजरीवाल जी पेश होंगे और जमानत कराएंगे और उसके बाद जो प्रोसीडिंग होंगी वो चलेगी। मैं आज सिर्फ एग्जामिशन एप्लीकेशन मूव कर गई थी 205 सीआरपीसी के तहत। 16 तारीख को हमारी इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो केजरीवाल जी व्यक्तिगत रूप से पेश होंगे 10:15 बजे। सर, ईडी ने 19 तारीख का भी नोटिस दिया हुआ है, क्या 19 तारीख को केजरीवाल जाएंगे? मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। थैंक यू सर। ईश्वर, तो अरविंद केजरीवाल पहुंचे भी नहीं और उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होकर एक फॉर्मेलिटी भी कर ली। केजरीवाल ने साफ तौर पर कहा कि मैं तो आना चाहता था लेकिन अचानक से कॉन्फिडेंस मोशन आ गया और बजट सेशन भी चल रहा है और इसीलिए मैं नहीं आ पाया। सीधा आनंद का रुख करेंगे। आनंद, पेश भी हो गए और कोर्ट भी नहीं पहुंचे, जानबूझकर यह समय चुना गया? देखिए, अरविंद केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए थे और उन्होंने ये कहा कि जो फिजिकली पेशी के लिए उन्हें छूट दी जाए, जिसके बाद ईडी ने इस बात का विरोध नहीं किया है। अब अगली इस पूरे मामले की सुनवाई जो है वो 16 मार्च को होगी राउज एवेन्यू कोर्ट में। और जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले ही जो अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो वकील यहाँ पर पेश हुए थे उन्होंने भी कहा है कि कोशिश रहेगी कि सुबह 10:30 बजे 16 मार्च को अरविंद केजरीवाल खुद जो है इस बार कोर्ट की सुनवाई में शामिल होंगे। और अरविंद केजरीवाल की तरफ से खुद ये कहा गया कि उनका बजट सेशन है और सदन में पेश होना, जिसको लेकर आज वो फिजिकली तौर पर कोर्ट में पेश नहीं हो पाए। लेकिन अभी अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें जो है वो कम होती नजर नहीं आ रही, क्योंकि उन्हें 6वां सम्मन जो है वो हाल ही में ईडी ने दिया है और अब सोमवार को उन्हें एक बार फिर से ईडी के सामने पेश होना है। देखना होगा कि 6ठे सम्मन पे क्या अरविंद केजरीवाल ईडी की पूछताछ में शामिल होंगे, क्योंकि ईडी लगातार जो है उन्हें सम्मन कर रही है। इसके अलावा ईडी ने कंप्लेंट भी है जो है वो हाल ही में राउज एवेन्यू कोर्ट में फाइल की थी, जिसमें कहा था कि अरविंद केजरीवाल एक जनसेवक है और जनप्रतिनिधि है और अगर वो लगातार ईडी की पूछताछ में शामिल नहीं हो रहे हैं तो इससे क्या संदेश जाएगा। ये तमाम चीजों को लेकर कंप्लेंट भी जो है वो राउज एवेन्यू कोर्ट में फाइल की थी, जिसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने सम्मन जो है वो अरविंद केजरीवाल को दिया था, जिसके बाद उन्हें आज फिजिकली तौर पर कोर्ट की पेशी में शामिल होना था। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने हवाला दिया सदन का और इसलिए वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए।
बिल्कुल, देखिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यहाँ पर अरविंद केजरीवाल पेश हुए हैं, लेकिन इससे पहले भी 5 समन्स गए हैं। उस वक्त भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो पेश हो सकते थे। प्रियंका हमारी सहयोगी अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर से हमारे साथ बनी हुई है। प्रियंका, क्या समझ आ रहा है? इससे पहले 5 समन्स हुए तब भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हो सकते थे? नहीं, वो ईडी की पूछताछ के संबंध थे, वहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश होना लाजम नहीं था। ये कोर्ट ने बुलाया गया था, जहां पर कोर्ट पे इन्होंने पहले ये एप्लीकेशन डाली कि वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ के ये बात बताई गई कि प्रस्ताव है अविश्वास प्रस्ताव, वो खुद ही कल विधानसभा में दिल्ली के लेकर आए हैं। अब वो खुद अविश्वास प्रस्ताव लाकर खुद विधानसभा ना हो ऐसा मुमकिन नहीं है, तो ये पॉइंट भी वहां पर रखा गया। अभी आज अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी है, जिसका एक बड़ा एक्सक्यूज अगर मैं कहूँ तो वो जरूर वहां पर इस्तेमाल किया अरविंद केजरीवाल ने। हालांकि अब मंडे को उनको छठा समन है ईडी का, जहां पर उनको पूछताछ को में आने के लिए कहा गया है, समन उनको जारी किया गया है। जिस तरीके से कोर्ट में अरविंद केजरीवाल ने यह बात कही कि वो खुद आना चाहते थे, लेकिन अचानक से अविश्वास प्रस्ताव आ गया है, जिस पर उनको संवैधानिक पद पर होते हुए उनका रहना वहां पर लाजमी है और इस वजह से उन्हें आज की छूट दी जाए। लेकिन यहां पर एक और अहम पॉइंट यह है कि कोर्ट, आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है मनीष सिसोदिया के मामले में ऑलरेडी गाइडलाइंस जो है वो जो निर्देश है वो जारी कर चुका है कि सीमित समय में जांच को पूरा करना है। अब उसी केस के मामले में जुड़े हुए जब ईडी अरविंद केजरीवाल को समन भेजती है और वो नहीं आते, तो जाहिर तौर पर वो टाइम भी वेस्ट हो रहा है ईडी के लिए, जहां पर अपनी जांच को पूरी करने के लिए बार बार सीएम को समन दे रही है। सीएम लगातार, सीएम की तरफ से और आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि कोई मामला है ही नहीं, शराब घोटाले का कोई मामला है ही नहीं, कोई स्कैम है ही नहीं, केवल उनको गद्दी से हटाने के लिए ये तमाम कोशिशें की जा रही हैं। जी, लौटेंगे प्रियंका आपके पास। आनंद का एक बार रुख कर लेंगे। आनंद, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कोर्ट अगली जो भी डेट देगी मैं हाजिर हो जाऊंगा और ईडी ने कोई विरोध नहीं किया, ईडी की ओर से कॉपरेशन मिल रही है, क्या अरविंद केजरीवाल भी अब आगे उम्मीद करें ईडी को कॉपरेट करेंगे? देखिए अंकिता, सोमवार का दिन काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि 19 तारीख का सम्मन जो है अरविंद केजरीवाल को दिया गया है। ये छठवां सम्मन है जब अरविंद केजरीवाल से ईडी जो है वो पूछताछ करना चाहती है, लेकिन इससे पहले 5 सम्मन पर अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए हैं और उन्होंने लगातार आरोप लगाए हैं ईडी के ऊपर कि वो बदले की भावना से आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। लेकिन ईडी का कहना है कि वो कानून संगत जो है वो अपनी कार्रवाई कर रही है। और जिस तरह से अगर आप देखें, जब सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत पर विरोध किया था जब ईडी ने, उस समय ईडी ने कहा था कि प्रोसीड ऑफ क्राइम में 338 करोड़ रुपए जो है वो आम आदमी पार्टी तक पहुंचे हैं और इसको ग्राउंड बनाया था कि कहीं ना कहीं अरविंद मनीष सिसोदिया को जो है वो जमानत नहीं दी जाए। और लगातार ईडी जो है अपने सरकारी कागजों में ये पहले भी कह चुकी है कि अरविंद केजरीवाल के घर जो नई आबकारी नीति की मीटिंग हुई थी वो अरविंद केजरीवाल के घर पे हुई थी। जो इस मामले के आरोपी हैं उनसे फेस टाइम पे अरविंद केजरीवाल ने बात की थी। विजय नायर या समीर महेंद्रू की बात करें तो लगातार अरविंद केजरीवाल के ऊपर आरोप लग रहे हैं और इसीलिए ईडी जो है उनका पक्ष जानना चाहती है। इससे पहले अंकिता, सीबीआई ने भी अरविंद केजरीवाल से लंबी पूछताछ की थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल सीबीआई की पूछताछ में शामिल हुए, लेकिन ईडी की पूछताछ में अरविंद केजरीवाल जो है वो शामिल नहीं हो रहे हैं और लगातार ईडी जो है उन्हें सम्मन कर रही है। देखना होगा कि छठवें सम्मन पे अरविंद केजरीवाल ईडी की पूछताछ में शामिल होते हैं या फिर उन्हें 7वां सम्मन जो है वो ईडी करेगी। बिल्कुल, देखिए कई ऐसे सवाल हैं क्योंकि ईडी लगातार जो है पूछताछ करना चाहती थी और ये भी सामने आ रहा है कि ईडी अब कॉर्पोरेट कर रही है, लेकिन कॉर्पोरेट अरविंद केजरीवाल करेंगे या नहीं करेंगे ये सवाल बना हुआ है। प्रियंका, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। पिछली बार हमने देखा था जब इस तरीके से कोर्ट और ईडी के समन्स आए थे तो हमने देखा था अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर काफी हलचल जो है वो बढ़ गई थी। आप फिलहाल वहां पर मौजूद है, कोई ऐसी तस्वीर आपको नजर आ रही है? और अभी तक आम आदमी पार्टी की तरफ से जो भी कोर्ट की तरफ से अगली डेट आई है, कोई रिएक्शन सामने आया हो? देखिए, अभी तक कोई ऑफिशियल रिएक्शन तो सामने नहीं आया है, लेकिन 1 महीने बाद की ये डेट दी गई है और उस बीच पता नहीं उस बीच क्या क्या होगा या उस वक्त कोई और सामने कोई और प्रोग्राम तो नहीं आ जाएगा, वो तमाम चीज़ें जो बाद में देखी जाएगी। लेकिन यहाँ पर साफ तौर पर कोर्ट ने उनको फिजिकली प्रेजेंट होने के लिए कहा है 16 मार्च की जो अगली डेट दी है, यानी कि कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं, कोई नई एप्लीकेशन नहीं, वहाँ पर खुद फिजिकली अपीयर होंगे अरविंद केजरीवाल, ये कोर्ट ने कहा है। और कोर्ट में ये जो पूरी अपील गई है, जो समन गया है, वो इसीलिए गया है क्योंकि 5 समनों के बाद
भी ईडी में नहीं पहुंच रहे थे अरविंद केजरीवाल। इसीलिए कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया में उनको इसका अनुपालन करना चाहिए, वो संवैधानिक पोस्ट में है इसलिए भी उनको अनुपालन करना चाहिए, और इसी वजह से ये समन आज दिया गया था। देखिए ये अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, जहां पर हलचल जो है वो सिर्फ इस वजह से बढ़ रही है क्योंकि अब यहां से वो विधानसभा जाएंगे, वहां कार्रवाई कोर्ट की पूरी हो चुकी है। विधानसभा में कल जिस तरीके से अपनी ही सरकार के लिए अविश्वास प्रस्ताव लेकर अरविंद केजरीवाल आए हैं, जहां पर विपक्ष में केवल 8 विधायक हैं, उस विधानसभा में भी अविश्वास प्रस्ताव वो तीसरी बार लेकर आए हैं। आज उस पर चर्चा होनी है और ऐसे में यह माना जा रहा है कि, और इसी का हवाला देकर कोर्ट में आज फिजिकली प्रेजेंट नहीं हुए हैं अरविंद केजरीवाल। अब लगातार, क्योंकि आम आदमी पार्टी हमने देखा था कुछ समय पहले कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर हजारों संख्या में जो इनके समर्थक थे, प्रदर्शनकारी थे, वो सब पहुंचे हुए थे, बड़ा प्रदर्शन वहां पर हो रहा था। और वहां पर आम आदमी पार्टी लगातार इस बात को कह रही है कि केवल अरविंद केजरीवाल को गद्दी से हटाने के लिए बीजेपी एजेंसीज का इस्तेमाल कर रही है, और इसी वजह से यही कारण देते हुए हर बार प्रियंका लौटेंगे आपके पास, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा वाकया पेश आ रहा है, ऐसे में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल पेश हुए हैं, क्या ये सोची समझी रणनीति रही है, प्लानिंग के तहत क्या, या इस पर हम प्रियंका से जवाब लेंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल के वकील का इस पूरे मामले में क्या कुछ कहना है, सुनिए जरा। केजरीवाल जी को समन सर्व हुआ था कि उनको कोर्ट में अपीयर होना है, बिकॉज ईडी का एलिगेशन था कि 174 आईपीसी का उन्होंने वायलेशन किया है, जिसमें 1 मंथ की मैक्सिमम सजा है। आज हमने उनके ब्याह पर कोर्ट में वकालतनामा लगाया और कोर्ट को रिक्वेस्ट की कि उनको आज के दिन पर्सनली एग्जम्प्ट किया जाए, क्योंकि बजट सेशन है और ट्रस्ट मोशन है, और उनको वीसी के थ्रू वो अपीयर हुए। जज साहब ने हमारी रिक्वेस्ट को मान लिया और जो एएसजी थे उन्होंने बड़ा फेयरली कंसीड करा और कहा कि कोई उनको आपत्ति नहीं है कि आज उनको पर्सनल एग्जम्पशन से दे दी जाए। मेरी इंस्ट्रक्शंस ये थी कि अगली डेट पर केजरीवाल जी पेश होंगे और जमानत कराएंगे और उसके बाद जो प्रोसीडिंग होंगी